जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल वानी ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस ज्यादातर सीटें जीतेगा और वजीर आजम कांग्रेस से होगा। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस की हुकूमत चाहते हैं क्योंकि अवाम को धोखा दिया जा रहा है और बेरोजगारी की वजह से तालीम याफ्ता नौजवान मुश्किलात का शिकार हैं। वक़ार रसूल हमारे साथ मौजूद है। वक़ार साहब, यहाँ पर इंडिया गठबंधन का एक इजलास हुआ और आपने कई तरह की बातें कही। हुकूमत आएगी, लोगों की जो बिजली का बिल है वो माफ होगा, यहाँ पर महंगाई है, लोगों को राहत होगी। तो कितनी सच्चाई और कितनी उम्मीद है? देखो, गवर्नमेंट किस लिए होती है? लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों को मुसीबतें लाने के लिए सरकार नहीं होती है। आप देखो, 200 साल की जमीनें लोगों की लूटी गई, उन पे डोजर लगाया गया, सरकार ने कब्जा किया। जिसको 500 रुपए का बिल आता था उसको आज आ रहा है 4-4, 5-5, 3-3 हजार का बिल आता है बिजली का। लुक्षा मारें जोन में मारें माच बेरोजगारी वुच चोरो नफरों मज 3 नफर बेरोजगार, चाहे सो PhD करित MSc करित ग्रेजुएशन करित इंजीनियरिंग करित दरबदर तो जलील खार से नेम हुकुमतन करित ड्रग्स की तरफ लगाया हमारे लोगों को। इस वक्त जम्मू कश्मीर की हालात जो है बड़ी बुरी है। जो नेशनल सर्वे है उसमें पहले नंबर पे हरियाणा है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है। लेकिन जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है। हरियाणा में जमींदारी बहुत है, वहां काम है, वहां इंडस्ट्रियां हैं। अगर दरबदर है वो जम्मू कश्मीर के नौजवान है, हमारी बच्चियां हैं। यहां महंगाई दुनिया की, यहां इंडस्ट्रियां है ही नहीं, यहां की जमींदारी खत्म की गई, यहां का फ्रूट खत्म किया गया, अखरोट बाहर से लाया, सेब बाहर से लाया कि कश्मीरी गरीब हो जाए, जलील खार गस खुदा सब कहता इन पीर फकीरन हज यावरी शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सज मेहरबानी कि बत खेवान पकान सन नौजवान वही खड़ा न थो न ये बीजेपी सरकार कह कसरा बकाया खत्म थे। कितनी उम्मीद है अब आपको? आप जीत दर्ज करेंगे, इंडिया अलायंस कामयाब होगा? जनाब, 6 की 6 इंडिया अलायंस ने जीती है। ये उधमपुर में भी हार गए हैं, कुठवा में भी हार गए, जहां बीजेपी का गढ़ था वहां इनका हमने सुबड़ा साफ कर दिया। कश्मीर की 3 तो है ही इंडिया अलायंस को, लद्दाख लेके हम 6 की 6 जीतेंगे और हिंदुस्तान में भी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। और बीजेपी के तर्जुमान साहिल भट्ट ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला को ऐसे बयानात से बाज आना चाहिए। भट्ट ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला वादी को वापस नवासी के हालात की तरफ ले जाना चाहते हैं। भट्ट ने कहा कि वो मायूसी के आलम में ऐसा बयान दे रहे हैं। इन बयानात से, इन स्टेटमेंट से बाज आना चाहिए। अपनी उम्र का भी एक जो तकाजा होता है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। टाइम टू टाइम देखिए, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का टाइम है और इस इलेक्शन के टाइम में भी अगर इस तरह की बातें, इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ से आते हैं तो कंडेमनेबल स्टेटमेंट है। हम परसों भी एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया जहाद और शहादत के लिए, तो उनकी हिस्ट्री रही है दैट दे मिजरली फेल टू डिलीवर पीस इन द लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आजकल जो उनको माहौल यहाँ पर पीसफुली नजर आ रहा है और एक जो उनका 7% का इलेक्शन की जो पोलिंग होती थी, आज जब उनको नजर आ रहा है कि ये 7% से 70% हो जाएगी तो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन बोल रही है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो वापस 89 की ओर जो है कश्मीर को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और वेरी कंडेमनेबल स्टेटमेंट्स। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।